याना जो है लंदन के पार्लियामेंट में बैठ के उन्होंने कश्मीर को रिप्रेजेंट किया और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक करारा जवाब भी दिया। साथ साथ मलाला यूसुफजई की बात की कि हम मलाला जैसे नहीं हैं जो भाग के आपके मुल्क में आ जाएंगे, हम कश्मीरी हैं और भारत में ही रहेंगे। लेकिन आप बार बार ये कहें जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो इट्स नॉट पॉसिबल। आपके और पाकिस्तानी जितने भी ड्रामेबाज है, जितनी भी आपकी अवाम वो सड़कों पे ड्रामे वगैरह कर रही है कश्मीर के नाम पे, हमारे नाम पे, आई थिंक आई एम इन कश्मीरी एंड आई एम सेइंग इट अगेन, प्लीज बंद करो ये ड्रामा, बंद। पाकिस्तान से जिंदा भाग वाला नारा बेहतरीन है। याना ने बहुत तारीफ की भारत की और कहा कि जी वहाँ पे जो कश्मीर के लोग हैं वो भी बहुत खुश हैं और बिल्कुल महफूज हैं। जो जिस जमीन पे आप खड़े हुए हैं इस टाइम, जिस पे आपने पाँव रखे हुए हैं, ये हिंदुस्तानी जमीन है। ठीक है, ये हिंदुस्तानी जमीन है, ये इंडिया का हिस्सा है, ये हिंदुस्तान का हिस्सा है। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम दोस्तों, मैं आदित्य राठौर आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके और हमारे अपने चैनल पे। तो दोस्तों, हिंदुस्तान की कश्मीर की बेटी याना मीर ने यूके के पार्लियामेंट में पिछले हफ्ते कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हुए पाकिस्तान के गाल पे एक जोरदार तमाचा मारा और उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान की मलाला यूसुफ नहीं हूं जो कि अपने देश को छोड़ के आज यूके में सेटल हुई। और भारत की शेरनी बेटी याना मीर ने कहा कि मैं अपने कश्मीर में, अपने देश में खुद को सुरक्षित फील करती हूं, जिसके बाद से ये वीडियो क्लिप पाकिस्तान में बहुत वायरल हुई। तो आइए चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं पाकिस्तानियों का इस पे क्या है रिएक्शन। अब याना जो है वो यूके गई हैं और याना ने यूके में जाकर जो एक जबरदस्त किस्म की अपनी स्पीच दी है, उसमें जो लास्ट में बात उन्होंने की और उन्होंने उसमें मलाला यूसुफजई का जिक्र किया और कहा कि वो मलाला यूसुफजई नहीं है और वो अपनी कंट्री भारत में, वो अपने कंट्री भारत में और वहाँ पे कश्मीर में बहुत सेफ महसूस करती हैं अपने आप को। उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो मलाला की तरह कंट्री से बाहर निकलें या कहीं जाके अपने लिए किसी और कंट्री में जगह तलाश करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। और याना ने बहुत तारीफ की भारत की और कहा कि जी वहाँ पे जो कश्मीर के लोग हैं वो भी बहुत खुश हैं और बिल्कुल महफूज हैं। यकीनन इसके बाद ये जो उनका क्लिप है याना का वो बहुत वायरल है और सोशल मीडिया पर आप लोग देख सकते हैं, सब बहुत तारीफें कर रहे हैं याना की। ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पाकिस्तान से भी बहुत लोगों से मेरी बात हुई और सभी ने याना की बहुत तारीफ की। याना ने जिस कॉन्फिडेंस के साथ बात की, जिस कॉन्फिडेंस के साथ अपनी कंट्री का जिक्र किया और बताया कि वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा महसूस करती हैं अपने आप को और सिक्योरिटी के हिसाब से या किसी भी तरीके से देखा जाए तो उनका ये कहना है कि एज अ इंडियन कश्मीरी वो अपने आप को बहुत सेफ फील करती हैं। और यकीनन ये बात जो है पाकिस्तान के मुंह पे तमाचा है। नरेंद्र मोदी जी जो है उनकी गवर्नमेंट के ऊपर ये बहुत अच्छा एक इम्प्रेशन डालती है। पता लगता है कि लोग कितने महफूज हैं और लोग कितने खुश हैं पीएम मोदी की गवर्नमेंट के साथ। याना मीर ने तो कश्मीर को रिप्रेजेंट किया और अब इंडिया के कश्मीरी ये कहते हैं कि जनाब आप सब पाकिस्तानी हमारी फिक्र छोड़ें और आप अपने मुल्क के अंदर आटा, रोटी और सस्ती बिजली के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल सही कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे, मैं इससे मुतफिक हूँ। यानी कि पाकिस्तान की आजकल के जो हालात है, जो हम बड़े ड्रामे बना रहे थे अफगानिस्तान पे कि वो बड़े कमज़ोर है, दहशतगर्द है, ये उसकी इकॉनमी वो बड़े बेहतर है आजकल हमसे। बेहतर है बिल्कुल। हाँ, सवाल उठता है कि नंबर 1 अगर आप कहते हो कि हमारे जो है फोर्सेस नंबर 1 है, तो फिर इतनी दहशतगर्दी कैसे हो जाती है? ये पब्लिक का हमेशा एक सवाल रहता है। जाहिर सी बात, ये बात मैं ये करता हूँ। हाँ, जहाँ तक ये सवाल है इसका जवाब मैं खुद अपनी तरफ से दूँगा। पाकिस्तान के जितनी भी जनरल वो खुद कहते हैं कि हमने तालिबानों को ट्रेन किया, 80-90,000 तालिबानों के, फिर हमने पख्तूनख्वा इलाके में हमने उनको ट्रेन किया, फिर अफगानिस्तान भी दिया। तो दहशतगर्दों के अपने बनाई हो ये है जी। ये वो है तो सच्चाई शुरुआत से पाकिस्तान। वहाँ पर रहना ही नहीं चाहते कश्मीर पाकिस्तान के साथ। वो जब से हमने सुना है वो इंडिया के साथ, इंडिया के इत्तेहाद में है, इंडिया के हक़ में। जब भी उनके स्पीच जो वज़ीर आज़म है वहाँ के, जब भी उनकी स्पीच सुनते हैं वो इंडिया के हक़ में ही देते हैं। मतलब ये बस पाकिस्तानी जो हुकूमत है वो ही बार बार कश्मीर को बोल रही है कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, लेकिन वो कश्मीर पाकिस्तान के हक में नहीं है। बस मैं इस बात को पाकिस्तानी भी समझ चुके हैं। मुझे लगता है कि जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, आई थिंक यार दिस इज ट्रू एंड जो उन्होंने बातें कही बिल्कुल रियलिस्टिक थी, बिल्कुल सच्ची थी। और पाकिस्तानी जितने भी ड्रामेबाज है, जितनी भी आपकी अवाम वो सड़कों पे ड्रामे वगैरह कर रही है कश्मीर के नाम पे, हमारे नाम पे, आई थिंक आई एम इन कश्मीरी एंड आई एम सेइंग इट अगेन, प्लीज बंद करो ये ड्रामा, बंद करो हमारे नाम पे वो ओवर एक्टिंग की दुकानें खड़ी कर रखी है वहाँ सड़कों पे। अपने आप पे ध्यान दो, अपनी डेवलपमेंट पे ध्यान दो। आप देखो, आप हमारे बारे में बात कर रहे हो कि
यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे वैसे है, औरतों के साथ जुल्म हो रहा है, ब्ला 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 ब्ला, दिस नॉनसेंस रिडिकुलस थिंग्स कमिंग आउट फ्रॉम देयर माउथ्स, बट व्हाट दे आर वाचिंग देयर, उनको अपनी कंट्री का भी देखना है ना, उनको तो अपने ये भी देखना है ना कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। आप लोग जो ब्लास्फेमी कर रहे हो टेम्पल्स में, बाकी लोगों के पूजा घरों में, गिरजाघरों में, वो गलत नहीं है, वो ना, जुल्म नहीं है, वो हम लोगों बिल्कुल के नहीं। साथ जुल्म हो रहा है। हम लोगों की जमीनें चाहिए पाकिस्तान को, हम लोगों से कोई प्यार व्यार नहीं है पाकिस्तानियों से। अब ये पाकिस्तानी हकीकत है। कहते हैं ना कि वो हमारे शाहरुख के करीब है, वो है, ये है, भाई हम नहीं मानते शाहरुख के करीब, हम क्यों आपको माने शाहरुख के करीब? हमने जब 90s में आप लोगों को नहीं चुना था तो आज क्यों चुने? हमारे विजनरी लीडर थे महाराजा हरि सिंह, उनको पता होता, वो जो पहले ही उन्होंने 100 साल का फ्यूचर पहले ही देख के रखा था, देन वाई उन्होंने साइन नहीं किया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विद पाकिस्तान? क्यों करते? अगर हम पाकिस्तान के साथ आज होते तो हम बर्बाद होते। और सेम उस तरीके को इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट करके मुझे हंसी छूट रही थी, सीरियसली इट वाज लाइक ए कॉमेडी शो फॉर मी। कश्मीर जियोग्राफिकली और अगर आप उसको मैप के थ्रू देखें तो वो इंडियन स्टेट के अंदर ही फॉल करता है, ठीक है। लेकिन आप बार बार ये कहें जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो इट्स नॉट पॉसिबल। आपके पास जो अपने सूबे हैं, जो आपके पास अपने मसाइल हैं, वो आपसे टैकल हो नहीं रहे, तो आपने कश्मीर को आपने जाके क्या आपने सपोर्ट करनी है? हाँ, क्या फ्यूचर देखते हैं, होने क्या वाला आगे? इस कौम का जो फ्यूचर है स्ट्रेट फॉरवर्ड सिर्फ और सिर्फ जलालत और धक्के हैं। पाकिस्तान से जिंदा भाग वाला नारा बेहतरीन है, ठीक है। जिंदा इस भाग मुल्क में बेहतरीन। आप रह के आप देखें, आपकी अब आपको अपने बच्चों की मुस्तकबिल का कोई आइडिया नहीं है। हमारे लोग कहते हैं कि ये जो मुल्क है ये कलमे के नाम पर बना है और इसके ता क़यामत तक इसको कुछ भी नहीं हो सकता, और इतने लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं, फिर भी जी रहा है और अंडे तक चलता रहेगा क़यामत तक। ये बात हमारी सबसे पहले गलत साबित हुई। 71 में बांग्लादेश हमसे अलग हुआ और अब हम क्या करेंगे? अब आप मुझे कहें, आप ये जो जिस ज़मीन पे आप खड़े हुए हैं इस टाइम, जिस पे आपने पाँव रखे हुए हैं, ये हिंदुस्तानी ज़मीन है, ठीक है। ये हिंदुस्तानी ज़मीन है, ये इंडिया का हिस्सा है, ये हिंदुस्तान का हिस्सा है। आपने उनसे बाकायदा एक मुआहदे से आपने एक अपना सेपरेट मुल्क ले लिया, दैट समथिंग एल्स, ठीक है। लेकिन उस आपने कहा जी हमने ला इलाहा इल्लल्लाह, हमारे कलमे के मुताबिक हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम के पैरोकार हैं, हमने जनाब ये पाकिस्तान बना लिया। आपने उस पाकिस्तान का किया क्या है? 1300 साल मुसलमानों ने हुकूमत की, उसके बाद मुसलमानों की हुकूमत, मुसलमानों के हुक्मरान कहाँ गए? सारे जवाल पजीर हुए, ठीक है, हुक्मरानी ख़त्म हो गई। उसके बाद जो है अंग्रेज़ आ गए, उन्होंने हुक्मरानी शुरू कर दी। वो कहाँ बुनियादें गई? जब वो बुनियादें नहीं टिकी तो पाकिस्तान कहाँ टिकेगा? आप बात कर रहे हैं कि सोने की चिड़िया है, ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर आपने इस मुल्क को आप खाते जाएंगे तो एक वक्त आएगा कि आप इस मुल्क को भी कहीं नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। गरीब आवाम जो है वो टुकड़ों में बढ़ जाएगी। अगर इंडिया बॉर्डर खोल देता, आप आज इंडिया का बॉर्डर खोलें, मेरे से आप बेट लगाएं, आप इंडिया के बॉर्डर को खोल दें, आप सबसे कहें जी वॉलंटरली जिसने इंडिया में जाना चला जाए, आप देखें कितने लोग जाते हैं वहाँ पे। बड़ा बयानिया दे रहे हैं आप। ठीक है, आप पाकिस्तान, हाँ आप पाकिस्तान का बॉर्डर खोलें, ठीक है। आप ईरानीज को कहें वो भी नहीं आएंगे इधर, आप अफगानिस को कहें वो भी नहीं आएंगे इधर, जो आपके मुल्क की सिचुएशन है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करें, इस पे आपके क्या राय हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें थोड़ा सा प्यार दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।